हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। मैनी गैसेस डिजॉल्व इन वाटर। ऑक्सीजन डिजॉल्व ओनली इन स्मॉलर एक्सटेंट इन वाटर। इट इज़ द ऑक्सीजन विच सस्टेन ऑल द एक्वेटिक लाइफ। ऑन द अदर हैंड HCl गैस हाईली डिजॉल्व इन वाटर। वाटर में डिफरेंट टाइप की गैसेस डिजॉल्व होती है, कुछ हाई अमाउंट में डिज़ोल्व हो जाती है और कुछ जो है लेस अमाउंट में डिज़ोल्व होती है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन जो है वो स्मॉलर एक्सटेंट में ही डिज़ोल्व हो पाती है और वो जो स्मॉलर एक्सटेंट है वो ही सस्टेन करता है सारी एक्वेटिक लाइफ को। ओके, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज़ हाईली अफेक्टेड बाय प्रेशर एंड टेम्परेचर। गैस की जो लिक्विड में सॉल्युबिलिटी है वो प्रेशर और टेम्परेचर से हाईली अफेक्ट होती है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। किसी भी लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी प्रेशर इंक्रीज करने के साथ साथ इंक्रीज होती है। अब हम इसको एक एक्टिविटी से डिटेल में स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक टाइप से एक सेटअप गिवन है जहाँ पर ये कंटेनर है जिसके नीचे की तरफ लिक्विड प्रेजेंट है, लिक्विड आप समझ लो वाटर, और यहाँ पर प्रेजेंट है गैस, और उसके ऊपर एक पिस्टन रखा हुआ है और उसके ऊपर एक कोई भी ऑब्जेक्ट एज ए वेट यहाँ पर रखा गया है। अब क्या है कि जब तक इसके प्रेशर में कोई चेंज नहीं किया जाता तो क्या होता है कि ये जो दो डिफरेंट फेजेस की फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट रहती है। कुछ टाइम बाद क्या करते हैं कि ये जो पिस्टन है इस पर ज़्यादा अमाउंट ऑफ वेट अप्लाई किया जाता है। यहाँ पर एक ही वेट बॉक्स था, यहाँ पर कितना हो गया 3। इस वजह से पिस्टन जो है वो नीचे की ओर प्रेस होगा तो गैस पर प्रेशर इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से जो गैसियस पार्टिकल हैं वो लिक्विड की सरफेस पर ज़्यादा अमाउंट में स्ट्राइक करेंगे और इसी वजह से गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि जब कभी भी प्रेशर इंक्रीज़ किया जाता है तो गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। The solubility of gas increases until a new equilibrium is reached, which results in an increase in the pressure of a gas above the solution. Thus, its solubility increases. ये भी हमने डिस्कस किया। Henry was the first who gives the quantitative relation between the pressure and solubility of gas in liquid, and which is known as Henry's law. हेनरी वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसी भी गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी और प्रेशर के बीच में एक क्वांटिटेटिव रिलेशन दिया था, और वो क्या कहलाता है, हेनरीज लॉ। इट स्टेट्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर solubility of gas in liquid is directly proportional to the pressure of the gas. According to Henry's law, किसी भी लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी उस गैस पर अप्लाइड प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। ओके, Dalton, contemporary to Henry, conclude independently that solubility of a gas in liquid is a function of the partial pressure of gas. Dalton एक अदर साइंटिस्ट जो है उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि गैस की लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी है वो गैस के पार्शियल प्रेशर के का एक फंक्शन होती है। गैस का पार्शियल प्रेशर मतलब कि जो गैसियस मिक्सचर होता है डिफरेंट गैसेस का, तो पर्टिकुलर गैस का जो प्रेशर होगा उसे क्या बोलेंगे हम, पार्शियल प्रेशर। If we use the mole fraction of gas in the solution as a measure of its solubility, then we can say that mole fraction of a gas in solution is proportional to the partial pressure of gas over the solution. अगर हम गैस की सॉल्युबिलिटी को के मेज़र की फॉर्म में उसके मोल फ्रैक्शन को कंसिडर करें कि लिक्विड में कितनी सॉल्युबिलिटी है उस गैस की, उसको हम किस टर्म से शो कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन से, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था मोल फ्रैक्शन भी कंसंट्रेशन को शो करने की एक टर्म है। तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन सॉल्यूशन
इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में गैस का जो मोल फ्रैक्शन है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? सॉल्यूशन पर गैस के पार्शियल प्रेशर के। द कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ हेनरीज लॉ स्टेट्स दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस in vapor phase is equal to the mole fraction of gas in solution। commonly used form क्या है हेनरीज लॉ की? कि वेपर फेज में गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो सॉल्यूशन में गैस के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा। वेपर फेज मतलब जहाँ पर वो वेपराइज्ड फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। क्योंकि डिज़ोल्व होने से पहले हमने देखा था वहाँ दो डिफरेंट फेजेस थी, गैसियस फॉर्म ऊपर की तरफ थी और लिक्विड फॉर्म नीचे की ओर थी। जब प्रेशर इंक्रीज़ किया तब जाके वो आपस में अच्छे से डिज़ोल्व हो गए थे। तो वेपर फेज में गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो किसके बराबर होगा? सॉल्यूशन में गैस की मोल फ्रैक्शन से। सो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा? P इजिकल टू KHX। KH क्या है? हेनरीज कांस्टेंट। P हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, X क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड और सॉल्यूशन। ओके, तो इस टाइप से आपने देखा कि हेनरीज लॉ जो है उसे 3 डिफरेंट टाइप से डिफाइन किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक ग्राफ गिवन है पार्शियल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन के बीच में। तो आप देखेंगे वहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, मतलब कि जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर इंक्रीज़ होता जाएगा मोल फ्रैक्शन जो है गैस का सॉल्यूशन में वो भी इंक्रीज़ होता जाएगा। Different gases show different KH value at the same temperature, suggest that value of KH is a function of nature of gas। Different gases same temperature पर KH जो ये यहाँ पर हेनरीज कांस्टेंट है उसकी different value शो करती हैं। इसका मतलब क्या है कि KH जो है वो उसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? गैस की नेचर पर। The value of KH increases for nitrogen and oxygen gas with increase in temperature. Thus, the solubility of gases increases with decrease in temperature. It is due to the reason that aquatic species are more comfortable in cold water rather than in hot water। KH की वैल्यू जो है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस के लिए टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के साथ इंक्रीज़ होगी। अगर KH की वैल्यू टेम्परेचर इंक्रीज़ होने पर इंक्रीज़ होगी, इसका सीधा सा मतलब क्या है? गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी, ठीक है। इसीलिए जो एक्वेटिक स्पीशीज़ है जो कि वाटर में सस्टेन करती हैं वो एक्वेटिक स्पीशीज़ कोल्ड वाटर में ज़्यादा कंफर्टेबल होती है रैदर देन हॉट वाटर, बिकॉज कोल्ड वाटर जो है वहाँ पर ऑक्सीजन की ज़्यादा अमाउंट डिज़ोल्व होगी बिकॉज टेम्परेचर कम है। और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा KH की वैल्यू इंक्रीज़ होगी और इस वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में डिक्रीज़ हो जाएगी और एक्वेटिक स्पीशीज़ वहाँ पर कंफर्टेबल फील नहीं करेगी। ओके, नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। फर्स्ट है टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर, बॉटल्स आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर। सोडा वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक में CO2 की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए बॉटल को हाई प्रेशर पर सील किया जाता है। नेक्स्ट है द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट हाई एल्टीट्यूड इज़ लेस देन दैट ऑफ द ग्राउंड लेवल। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई एल्टीट्यूड पर कम होता है एज कंपेयर टू द ग्राउंड लेवल। दिस लीड्स इन लोअरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू एंड ब्लड ऑफ पीपल लिविंग और क्लाइंबर्स एट हाई एल्टीट्यूड। इसकी वजह से क्या होगा कि हाई एल्टीट्यूड पर रहने वाले लोगों और जो क्लाइंबर्स हैं उनके बॉडी में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। दिस रिजल्ट्स इन क्लाइंबर्स टू बिकम वीक एंड अनेबल टू थिंक क्लियर, सिम्टम्स ऑफ अ कंडीशन नॉन एज एनोक्सिया। इसकी वजह से क्या होगा कि जो क्लाइंबर्स हैं उनकी बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो क्या है एक कंडीशन जिसे एनोक्सिया कहते हैं उसके शिकार हो जाएंगे, जिसमें उनको क्या होगा कि वो वीक हो जाएंगे और क्लियरली सोचने में अनेबल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है द स्कूबा डाइवर्स
must cope with high pressure of dissolved gases while breathing air at high pressure underwater. स्कूबा डाइवर्स जो हैं, आपको पता ही है, वो उनको अंडर वाटर ब्रीदिंग के लिए वो अपने साथ में एक सिलेंडर लेके जाते हैं, जहाँ पर क्या है कि आपको पता ही है कि अंडर वाटर जो है प्रेशर हाई होगा, इसलिए वो क्या करते हैं कि कुछ डिज़ोल्व गैसेस को एक सिलेंडर में अपने साथ लेके जाते हैं, जिसकी वजह से वो अंडर वाटर ईजिली ब्रीथ कर पाए. इंक्रीज प्रेशर इंक्रीजेज द सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज इन अ ब्लड. वो जो सिलेंडर्स होते हैं उनमें गैसेस को हाई प्रेशर पर डिज़ोल्व करके उनके साथ भेजा जाता है. इंक्रीज्ड प्रेशर की वजह से जो एटमॉस्फेरिक गैसेस की सॉल्युबिलिटी है ब्लड में वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. व्हेन द स्कूबा डाइवर्स कम टुवर्ड्स सरफेस द प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीजेज. दिस रिलीज द डिज़ोल्व गैसेज एंड लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड. अंडर वाटर तो हमने देखा कि प्रेशर जो है हाई होता है, जिसकी वजह से ब्लड में इन गैसेस की कंसंट्रेशन या सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है. जब ये स्कूबा डाइवर्स सरफेस पर आते हैं तो प्रेशर में ग्रेजुअल डिक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से जो डिज़ोल्व गैसेस हैं वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है, और हमारे ब्लड में नाइट्रोजन की बबल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है. दिस ब्लॉक्स कैपिलरीज एंड लीड्स अ मेडिकल कंडीशन कॉल्ड बैंड विच इज़ पेनफुल एंड डेंजरस टू लाइफ. ये नाइट्रोजन बबल्स क्या करते हैं, हमारी कैपिलरीज को ब्लॉक कर देते हैं और एक मेडिकल कंडीशन जिसे बैंड कहते हैं उसको कॉज करते हैं, जो काफ़ी पेनफुल होती हैं और काफ़ी डेंजरस होती हैं हमारी लाइफ के लिए. टू अवॉइड द बैंड एज वेल एज टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड, द टैंक्स ऑफ स्कूबा डाइवर्स आर फिल्ड विद एन एयर डाइल्यूटेड विथ हाइड्रोजन. इस कंडीशन से बचने के लिए क्या किया जाता है कि जो स्कूबा डाइवर्स के जो टैंक है जिसमें वो गैसेस का एक मिक्सचर लेके जाते हैं ब्रीदिंग पर्पज़ के लिए, उसमें क्या किया जाता है, इस मिक्सचर को यूज़ में लेते हैं, जहाँ पर 11.7% हाइड्रोजन है, 56.2% नाइट्रोजन है और 32.1% क्या होती है, ऑक्सीजन. ठीक है, तो इस टाइप से हमने अभी क्या स्टडी किया, हेनरीज लॉ और उसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस. नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर. द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. गैसेस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ डिक्रीज होती हैं. व्हेन डिजॉल्व द गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन लिक्विड फेज एंड द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन कैन बी कंसिडर टू सिमिलर विद द कंडेंसेशन एंड हीट इज इवॉल्व इन दिस प्रोसेस. ऐसा क्यों होता है कि जब गैस लिक्विड में डिज़ोल्व होती हैं तो वो एक टाइप की एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और हमने पहले ही डिस्कस किया था कि जब कभी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर सॉल्युबिलिटी हमेशा डिक्रीज़ होगी. तो इस टाइप से जो गैसेस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के साथ साथ डिक्रीज़ होती है. ओके, थैंक यू सो मच.